हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स और हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट किए हैं, देखिए ये झारखंड टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑर्बिटल डायग्राम, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड इज, आपको बताना है कि कौन सा ये जो हमारा 4 ऑर्बिटल डायग्राम दिया हुआ है इसमें किसमें अबव प्रिंसिपल जो है वो वायलेटेड है, मतलब जिसमें किसमें अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, लिख रहा है द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो देखिए अबव प्रिंसिपल में क्या बोला गया, पहले लोअर एनर्जी भरेगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर ऑर्बिटल में भरेगा फिर हायर में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो 2s भरा फिर 2p गया, यहाँ पे 2s भर के 2p, अब यहाँ पे देखिए 2s भरा ही नहीं है और 2 पे चला गया। पहले 2s ऑर्बिटल भरना चाहिए, अब 2s ऑर्बिटल भरेगा तब ना 2 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2s भरा ही नहीं और 2 पे चला गया, तो ये गलत हो गया। मतलब इस पे हम लोग को ये अबव प्रिंसिपल वायलेटेड कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा 63 है, जो 63 दिया हुआ है उसका आंसर आपका सी नंबर होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, सो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। दिया द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड, यहाँ पे अबव प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब हमारा जो 64 नंबर क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। 64 नंबर में दिया हो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस आयन, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस आयन। अब अगर बात करता है O2 माइनस आयन का, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का बात करें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का, तो ऑक्सीजन का अपना खुद का होता है 8 और 2 माइनस है, मतलब वो 2 लिया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 है। और जब इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 है तो 1s2 क्या हो जाएगा, उसके बाद 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा, 2 2 4 6 10 हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा आपका वो ए नंबर में देखिए दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 4 और 6 10, मतलब 64 का आंसर जो होगा ए नंबर होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते। देखिए 65 नंबर में क्या दिया हुआ है लिखा हुआ है विच एटम एक्स इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा एटम इससे बिलोंग करेगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ नियॉन है, तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन तक तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 और यहाँ पे 2 12 और इधर से 3 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, फास्फोरस का होता है, मतलब 65 का जो आंसर होगा सी होगा। 15 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, फास्फोरस का। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, हम लोग 66 को देख रहे हैं। ध्यान से देखें 66, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, देख पा रहे हैं इसमें, देखिए ध्यान से देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। मतलब जी ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। जी ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए एन का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं SPDF ऑर्बिटल, SPDF। अब यहाँ पे अगर G आ जाएगा, SPDF G ऑर्बिटल का एग्जिस्ट करने के लिए, तो इसके लिए L का जो वैल्यू होता है L, अब देखिए L कितना होता है, तो S के लिए 0 होता है, P के लिए कितना होता है 1 होता है, D के लिए कितना होता है 2 होता है, 0 1 2 3, और इसके लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन डैट अलाउज जी ऑर्बिटल, मतलब एन का क्या वैल्यू लिया जाए लोएस्ट वैल्यू ताकि जी ऑर्बिटल को अलाउ करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एन जो यहाँ पे जो हमारा एल है, एल इक्वल टू होता है एन माइनस वन। एल इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस वन। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे। एल इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस वन। और यहाँ पे एल क्या, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्वांटम नंबर, तो उसमें 4 तरह का क्वांटम नंबर है, उसी में ये भी एक क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअली में क्वांटम नंबर का है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। तो एल इक्वल टू एन माइनस वन होता है। तो जी के लिए एल का वैल्यू कितना है, देखिए जी के लिए एल का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे एल इक्वल जी के लिए एल का वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू एन माइनस वन, तो यहाँ से एन निकालेंगे तो 4 + 1, मतलब एन का जो वैल्यू होगा लोवेस्ट वो 5 होगा। ठीक है, क्या होगा, 5। तो ये जो 66 का आप जो देख रहे हैं, 66 का आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, और ये एमसीक्यू आप लोग अच्छा तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक बटन को भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, और भी हम इस तरह का आपके लिए एमसीक्यू का वीडियो लाते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, हम लोग कौन सा देखें, 66 देखें। अब हम लोग बात करते हैं 67 पे। देखिए 67 में दिया हुआ है व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन। देखो, व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन डैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, ये तो बता दिए, इसका 5 आंसर होगा। अब हम लोग 66 में देखें, 66 में लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विथ एन इक्वल टू 4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विथ एन इक्वल टू 4। अब क्या होगा, एन इक्वल टू 4, तो अगर हम एन इक्वल टू अगर हम 4 लेंगे तो देखिए क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ समझिए, कौन कौन सा ऑर्बिट आएगा। एन इक्वल टू अगर हम 4 लेंगे तो 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, और 4f भी हो सकता है। क्या 4g एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हमने अभी बताया, n के लिए लोवेस्ट वैल्यू कितना, g के लिए n जो है जो लोवेस्ट है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और यहाँ पे तो हम लोग 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 4 तो होगा नहीं। अब बात उठता है कि इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, क्या बोल रहा है, ये तो हमने क्या लिया, ये तो आपको n इक्वल टू 4 है। ये देखिए यहाँ पे जो रहता है ना, यही 4 होता है, यही n का वैल्यू है। तो n यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, सब में देखिए 4 है। अब 4s है, 4p है, 4d है, और एक इधर आपको छिप रहा होगा वो 4f है। ठीक, अब ज़रा बताएंगे s का कितना ऑर्बिटल होता है, 1 होता है, p का कितना ऑर्बिटल होता है, 3 होता है, d का कितना होता है, 5 होता है, और f का कितना होता है, 7। तो 7, 5, 12, और 3, 15, और 1, 16। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो हमारा 16 हो गया। ठीक, अब देखिए s का एक ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। तो ऐसा हम लोग के पास 16 ऑर्बिटल है, तो 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन भरेगा। एक में 2 भरता है तो 16 है, तो 16 दूना 32 होगा। मतलब इसका आंसर देखिए क्या होगा, पहला में दिया हुआ है, हम लोग से क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, पहले ऑर्बिटल्स पूछा, तो ऑर्बिटल्स का नंबर कितना आया था, 16 आया था। फिर पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल का जो है हमारा यहाँ पे 16 है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 32। तो 67 का जो आंसर आएगा 67 का, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ज़रा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 में ध्यान से देखिए, एकदम पढ़ने का कोशिश करेंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 68 में क्या लिख रहा है, 68 में लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि इन इलेक्ट्रॉन्स इज़ इन वन ऑफ 3D ऑर्बिटल। अच्छा 3D ऑर्बिटल्स में है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n, l एंड m फॉर द इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है,
थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बनाने से मैं दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन है ना, एन इलेक्ट्रॉन इज़ इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल। अब ज़रा समझिए 3D। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए एन एल और एम का वैल्यू क्या होगा। तो अभी आप चुटकी में इसका एन एल और एम का वैल्यू निकाल लेंगे, आपको टेंशन नहीं होगा, एकदम तुरंत आप निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका लिखा रहता है ना, ये एन होता है, एन इक्वल टू 3। ये बात तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको देखना है डी के लिए एल का वैल्यू कितना। तो आप ये बात याद रख लेंगे, ये बात ज़रूर याद रखेंगे एग्ज़ाम तक। SPDF इसके लिए एल का वैल्यू 0 1 2 3। ये बात दिमाग में आप बैठा लीजिए। एस के लिए 0, एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए 1, D2 F3 होता है। ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये डी है, डी तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 हो गया। और एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, डी का 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4, एक और डाल देते हैं 5, और यहाँ 0 होता है, -1 -2, और यहाँ 1 और 2 होता है। तो आप बताइए जो हमारा यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो अब आप मैच कीजिए यहाँ से कौन मैच कर रहा है, एन कौन सा मैच करेगा। यहाँ से देखिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m वो तो जाएगा ही नहीं, n3 होगा और l2 होगा। देखिए यहाँ पे सी नंबर में देखिए n3 है, l2 है, और m यहाँ पे देखिए ml लिखा हुआ है, -2 -1 0 +1 +2। तो यही हमारा आंसर होगा। तो 68 का सी नंबर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये MCQ आपको मज़ा आ रहा होगा बनाने में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और हो सके तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करेंगे। ठीक है, ताकि और भी हम इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकें। चलिए तो 69 में देखिए, बोला है डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम। अब हम लोग को n दिया हुआ फर्स्ट में n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 2 है। आपको बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल। तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए पहले, और l इक्वल टू 2 है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे लिखा है ना, देखिए l इक्वल टू 2 है, तो l का वैल्यू जब 2 होगा तो कौन सा जाएगा, d। तो यहाँ पे 3d हो गया। ठीक है, एक तो आ गया। इसी का सेकेंड नंबर में देखिए n लिखा हुआ है 4 और l लिखा हुआ 3। तो आप यहाँ पे पहले 4 लिख दीजिए, और l है आपका 3। तो देखिए L3 मतलब कौन सा, f। तो ये आपका 4f जाएगा। तो पहला 3d होगा और दूसरा 4f होगा। तो ऑप्शन में मैच कीजिए कौन सा जा रहा है, 3p 4f गलत हो गया, 3d 4d गलत हो गया, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे नीचे देखिए इसमें d नंबर में दिया हुआ है 3d और 4f। तो इसका आंसर जो होगा 3d और 4f, मतलब ये हमारा जो 69 है इसका आंसर d होगा। ठीक, हाँ। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन का, कौन सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17। ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ 3d6 एज इट्स आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। मतलब बाहर में 3d6 है। देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला, बाहर में 3d6 है, 3d6 है। अब इसके पहले हम लोग को सोचना होगा क्या क्या है। तो ये 3d6 है, मतलब ये 3d सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, ये तो पता चल गया यहाँ पे 3d सीरीज का एलिमेंट है। तो ये हमारा 21 से लेकर 30 तक में जाएगा। ठीक है, 21 से 30 तक में। तो 21 से 30 तक के लिए अब हम लोग चेक करेंगे। AR तक तो हमारा 18 हो गया। ठीक है, AR के बाद फिर आएगा 3d, कितना आ जाएगा 3d, अब 4s2 3d6, मतलब AR तो हमारा ऑर्गन इधर हो गया। अब फिर 3d6 4s2, देख लीजिए 3d6 फिर 4s2 3d6, ये लास्ट में जाएगा, ये लास्ट में। तो AR 3d6 4s2, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा, ये 18 हो गया, 18 और 2 20 और 6 26। तो 26 किसका होता है, आयरन का। तो मतलब इसका जो 70 नंबर है, 70, इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, आपसे पूछा एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना जा रहा है। यहाँ पे 18 हो गया, 18 2 20 और 6 26 हो गया। तो 26 में ऑप्शन नंबर सी है, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं
ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप इसको हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।